सफलता की कुंजी। हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। जहां गांव इतना सुंदर था कि जहां हर तरफ हरे भरे पेड़, बहते झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते थे। लेकिन इसी गांव में एक युवक राम अपनी असफलताओं और संघर्ष से परेशान था। राम एक साधारण किसान का बेटा था। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। बचपन से ही वह बड़ा सपना देखने वाला लड़का था। उसे लगता था कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। राम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई काम करने की कोशिश की। उसने खेत में काम किया, गांव के मेले में सामान बेचा और जहाँ तक कि दूसरे गांव में जाकर नौकरी की तलाश भी की। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वह असफल हो जाता। राम का आत्मविश्वास टूट चुका था। उसके गांव में कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा हार मत मानो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन राम का धैर्य जवाब दे चुका था। वे सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। गांव के एक बुजुर्गों ने राम को सुझाव दिया, राम अगर तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो गांव के बाहर वाले जंगल में रहने वाले गुरुजी के पास जाओ। वे बहुत बुद्धिमान है, हर किसी की मदद करते हैं। राम को ये बात सही लगी। अगले दिन सुबह वो गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़ा। गुरुजी का आश्रम जंगलों के बीचों बीच था। वहां पहुंचने में राम को काफी समय लगा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनके चारों तरफ शांति, सकारात्मक वातावरण था। राम ने गुरुजी के चरण छुए और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। उसने कहा, गुरुदेव मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। कृपया मेरी मदद करें। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। गुरुजी ने राम को ध्यान से सुना, फिर उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें सफलता की कुंजी दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे निर्देशों का पालना करना होगा। कल सुबह नदी के किनारे आना, वहाँ मैं जाऊंगा। राम ने गुरुजी की बात मान ली और आश्रम से लौट आया। अगले दिन राम सूरज उगने से पहले नदी के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि गुरुजी पहले से ही वहां मौजूद थे। गुरुजी ने राम से कहा, राम पानी में उतरो। राम थोड़ा घबराया लेकिन गुरुजी की बात मानकर पानी में उतर गया। गुरुजी भी उसके साथ पानी में। गुरुजी ने अचानक राम को सिर पकड़कर पानी में डुबा दिया। राम हक्का बक्का रह गया। उसने छटपटाना शुरू कर दिया। वह अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह सहन नहीं कर पाया तो गुरुजी ने उसे छोड़ दिया। राम ने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मुझे मारना चाहते थे? गुरुजी ने शांति से जवाब दिया, राम जब तुम्हारा सिर पानी में था उस समय तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या थी? राम ने तुरंत कहा, सांस लेना। जब तुम्हारी सफलता की चाहत इतनी तीव्र हो जाएगी जितनी तुम्हारे सांस लेने में प्रॉब्लम थी, तब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यह तुम्हारा पहला पाठ है। सफलता के लिए तुम्हें अपनी चाहत की ओर मजबूत बनना होगा। राम गुरुजी की बात समझ गया। दूसरा पाठ, धैर्य और अनुशासन। गुरुजी ने राम से कहा, अब तुम मेरे साथ कुछ समय तक रहो, मैं तुम्हें सफलता की ओर रास्ते बताऊंगा। राम ने अपने घर लौटकर अपनी माँ को बताया और गुरुजी के साथ रहने की अनुमति मांगी। उसकी माँ ने सहर्ष अनुमति दे दी। गुरुजी के आश्रम में राम को एक नियमबद्ध दिनचर्या का पालना करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठना, ध्यान रखना, आश्रम के कामों में मदद करना और शाम को गुरुजी से सीखना। गुरुजी ने उसे सिखाया कि धैर्य और अनुशासन सफलता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता जरूर नज़दीक आएगी। तीसरा पाठ, डर का सामना। एक दिन गुरुजी ने राम को जंगल में एक हिस्से में ले गए। वहाँ घना अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
गुरुजी ने राम से कहा, इस जंगल में जाओ और आधी रात तक वहीं रहो। वापस तभी आना जब तुम्हें डर पर काबू पा लो। राम डर गया, लेकिन गुरुजी के आदेशों का मानते हुए वो जंगल में चला गया। वहाँ उसे कई बार डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं अपने डर पर काबू नहीं पा सकता तो मैं अपने जीवन की समस्याओं का सामना कैसे करूँगा। सुबह होने पर वो आत्मविश्वास से भरा आश्रम लौटा। गुरुजी ने उसकी तारीफ की और कहा, डर को हराए बिना कई व्यक्ति सफल हो सकता है। आखिरी पाठ। गुरुजी ने राम को सिखाया कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा। अगर तुम दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी सफलता का मार्ग आसान होगा। राम ने इस पाठ को अपने जीवन में अपनाया। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। धीरे-धीरे वो गाँव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य हमारी इच्छा शक्ति, धैर्य, अनुशासन और दूसरों के प्रति सेवा भाव में छिपा है। जब हम अपने डर और आलस्य को हराकर सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है।